हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो। मैं वीके सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, आई होप तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तैयारी की इसमें थोड़ी तेज़ी भी ले आई है, क्योंकि जैसे जैसे तीसरी लहर तेज़ी के साथ बढ़ रही है देश के अलग अलग राज्यों में, हिस्सों में। ठीक है, उस तरह से आप अब स्वयं की भी तैयारी में तेज़ीपन ला के आइए, क्योंकि हो सकता है कि इस साल के में आपको भर्ती जो है वो केवीएस की भर्ती देखने को मिल सकती है। केवीएस की भर्ती से पहले प्रक्रिया होती है ट्रांसफ़र की, तो पहले ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को देखा जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होते हैं तभी पता लगता है कि कौन से स्कूल में कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा चल रही है, अलग अलग अधिकारी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अगर इस साल हो जाती है समय से, तो भर्ती प्रक्रिया भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफ़र को ना सोचते हुए आप अपना जो मेन फोकस है वो सिर्फ आप अपना पढ़ाई पर लगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को नहीं पा पाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ का मतलब है जो भी आपके जो स्वप्न हैं, जो भी आप सपने देखते हैं कि मुझे वो जॉब प्राप्त करनी है, मुझे टीचर बनना है, ठीक है, मुझे किसी को क्लर्क बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को बैंक में लगना है, वगैरह वगैरह सबके। तो एक उसके लिए में जो मेन है हमारा, वो तो मेन आधार यही है, केवल पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई विद कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई मतलब कढ़ाई के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, कढ़ाई यहाँ पे वो वाली नहीं है, वो कढ़ाई की स्पेलिंग ही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कढ़ाई यानी कि मेहनत, यानी कि जोर से, जोरदार। तो ऐसी जोरदार पढ़ाई करें कि आपके पड़ोसी भी कहें कि भैया ये तो बच्चा आपका दिखता ही नहीं है, पहले तो बहुत इधर उधर घूमता था, अब तो आजकल दिखना ही बंद हो गया। तो पढ़ाई करें, घर में रहें, और ये अच्छा मौका है घर में रहने का, परिवार के साथ समय बिताने का। तो आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताता हूँ कि ये नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैसेज क्या होगा आपका कि आपको यू वांट टू ऐड इन पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी ग्रुप। ठीक है, तो आपको टाइमली जो भी यूट्यूब की नोटिफिकेशन होती है वो आपको समय से मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए कि नीचे हमारे यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टेलीग्राम पे भी आपको ये सब यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन होती है या चैनल से रिलेटेड जो कि अलग अलग कुछ कमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, और दूसरी बात, जिन बच्चों को पता नहीं है कि द जोरा क्लासेस की एक एप्लीकेशन भी है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है, बेसिकली वो आपके लिए वहाँ पे एक पूरा का पूरा जो भी केवीएस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस वगैरह वगैरह, उन सबको वहाँ पे डाला गया है। वो पूरा डिटेल में वीडियोज़ हैं, आप उनको देख के जाकर डेमो क्लासेस लीजिए। आपको लगता है कि मैं इसको मुझे समझ में आ रहा है, तो आप उसको फर्दर देख सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो हमारी मुख्यतः है हमारी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी थंबनेल से पता नहीं लगता है क्लास क्या है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी शब्द शुद्धि, यानी कि शब्द शुद्धि मतलब जो कि आपकी होती है स्पेलिंग्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग्स। क्लियर? तो आपकी आज की जो क्लास है वो स्पेलिंग से रिलेटेड ही होगी। तो जी ये पहले सब समझ लेते हैं कि ये शब्द शुद्धि होता क्या है। एक्चुअली जो हमारी हिंदी की मानक भाषा होती है, मानक भाषा, ठीक है, कुछ बच्चों को शब्द भी नहीं पता होगा। ठीक है, क्या है मानक भाषा? मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, तो मानक भाषा क्या होती है वो आपको पता है कि जितने भी जो भारत में जो हिंदी प्रदेश हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, या कह लीजिए जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो कहीं ना कहीं से इन जो भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, उसके शब्द। ठीक है, तो अब शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द आपको पता है, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, देसी, अलग अलग भाषाओं के आपने शब्द सीखे हुए हैं। तो अब वो जो शब्द होते हैं कभी कभी वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई उनका मानक आधार भी नहीं होता है। ठीक है, वो एज इट इज़ कहीं ना कहीं से कॉपी करके या उनमें कुछ एडिशन करके उनको जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली उनमें हो जाती है कहीं ना कहीं मिस्टेक, क्योंकि जब हिंदी की भाषा के रूप में बात करते हैं और हिंदी भाषा में जब मानक भाषा के रूप में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा एक शब्द निकल कर आते हैं कि आप जो शब्द लिखेंगे वो एकदम सटीक हो।
अगर आपका सटीक नहीं होगा तो क्या होगा, आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कि मतलब सिंपल सी बात समझिए कि प्रत्येक भाषा की जो प्रकृति और उसके जो मानक रूप को समझते हुए उस अपनाने की जो साधना, ठीक है, मतलब जो हम सीख रहे हैं अपने चहु ओर से, जो भी अपने घर परिवार में मित्रों से विद्यालय में सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द सीख लेते हैं, पर जो हमको जो सीखना है परीक्षा की दृष्टि से, वो है हमारे मानक शब्द या मानक भाषा। ठीक, तो वो उन्हीं पे ही प्रश्न भी बनता है, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलती भी करते हैं, क्योंकि जो मानक शब्द होते हैं वो हमारी जो एक्चुअल जो बोलचाल की भाषा उनसे अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जी। तो इसमें मतलब पेपर में किस तरह से पूछा जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। पेपर में पूछा जाता है कि मान लीजिए 4 तरह के आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, कोई एक ही शब्द होगा, उसको 4 बार लिख देंगे और उसमें सिंपल आपको ABCD करके देगा। ठीक है, उसमें क्या देगा कि कौन सा एक शब्द जो है वो क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो उनमें से यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग है कौन सी है, ABCD, इस तरह से सिंपल से आता है। या सेंटेंस में भी आ सकता है, कोई सेंटेंस लिखा है, बीच में डैश डाल दिया है, फिर सेंटेंस लिखा है या कहीं भी, ठीक है ना, तो क्या देगा ना, इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, तो उसमें बता देगा ABCD, कई तरह से आते हैं ये। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं आज कितने शब्द होंगे देखते हैं। तो पहला शब्द है अंकुर। देखिए, जब अंकुर हम सुनते हैं तो हम अंकुर को 2 तरह से बच्चे लोग लिखते हैं, एक में लगाते हैं ये बिंदी और एक में लगाते हैं चंद्र बिंदी। ठीक है, तो अब यहीं पे ये अब देखिए प्रोनाउंसिएशन एक ही टाइप की है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही आप बोलेंगे। ठीक है, अंकुर। ठीक है, पर अब यहाँ पे गड़बड़ है कि जब आप इसको अगर मानक भाषा के रूप में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में बात करें, तो हमारा ये जो शब्द है ये हो जाता है गलत और ये हो जाता है सही। यही आपको पहचान करनी है कि कहाँ पे मात्रा, कहाँ पे बिंदी, कहाँ पे ऊ, कहाँ पे री की मात्रा। अगर आपको ये, क्योंकि ज़्यादा ये शब्द आप कैसे सीख पाएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी भाषा में उनको इस्तेमाल करते हैं, बोलने से नहीं, लिखने की। देखिए, शुद्ध शब्द की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तब भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बोलने में तो उस शब्द को आप नहीं कह सकते ना कि वो आपने बोला है। जैसे कि अगला देखिए शब्द, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अंतरात्मा। ठीक, तो मैंने लिख दिया अंतरात्मा। अब जो बेसिकली अंतरात्मा, ठीक है, ठीक है, अंतरात्मा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि कई जगह बताते हैं कि जैसे दर्द का, ठीक है, या मर्द का, ठीक है, ये इस तरह का बन जाता है। क्लियर, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम दूसरा शब्द देखें, ये, ठीक है, अंतरात्मा। ठीक है, तो अंतरात्मा बोलते ना कि मेरी तो अंतरात्मा बोल रही है कि मेरा मित्र मुझे आज मिलेगा। ठीक, तो इस तरह की ये जो जब आप बोलचाल की भाषा होती है, उनसे जो हमारे शब्द होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, सही शब्द क्या है, ये है आपका अंतरात्मा। क्लियर, चलिए देखिए एक शब्द और बताता हूं मैं आपको। बहुत सी मतलब बिल्कुल एकदम बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं। अंताक्षरी खेली होगी आपने सभी ने, ठीक है, तो अंत्याक्षरी। ठीक, इसमें ये आपका कई जगह पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें जो मिस्टेक होती है बच्चे लोग, वो थोड़ा सा वहाँ पे बोलने की वजह से, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं हो सकता है कि उस क्षेत्रीय भाषा जो हिंदी या नॉन हिंदी बेल्ट है, वहाँ पर वो भाषा के कारण आपके जो शब्द है वो आप ठीक से नहीं बोल पा रहे। पर इसमें करेक्ट जो इस आंसर है वो हमारा है आंसर नंबर 2 बी। ठीक है, ये हमारा गलत है। अंताक्षरी हो सकता है, पर ये एक्चुअल में क्या, अंत्याक्षरी, छरी। ठीक, क्लियर। एक और शब्द देखेंगे, क्या है, अंधेरा। ठीक, अब अंधेरा 2 तरह से लिखा जाता है, एक तो ये हो गया अंधेरा, ठीक है, एक हो गया अंधेरा। ठीक, तो ये हो गया 2 तरह से, 1 और 2, तो 2 तरह से आपने देखा होगा। बट इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा हमारा, सही शब्द हो जाएगा हमारा ये, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही। पर देखिए अगर आपको लिखना होगा अंधा, तो अंधा में ये ठीक है, ठीक है, पर अगर आपको लिखना है आंधी, तो आंधी में आपका चंद्र बिंदी ही आएगा।
क्लियर। अगला शब्द है अन्वेषण। जी, अन्वेषण, ठीक है। मैं दो से ज्यादा ऑप्शन नहीं लिखूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो। अन्वेषण, जल्दी से बताइए, नंबर 1 या नंबर 2? अन्वेषण। जी जी, इसका मतलब होता है, बच्चों लिख देता हूं साइड में, जांच करना, ठीक है, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है हमारा नंबर 2, ये हमारा गलत है, ठीक है। अन्वेषण। जी, एक बार इसकी संधि विच्छेद विच्छेद पूछा था, जरा बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके। कराया हुआ टॉपिक है ये। अगला बढ़ेंगे, नंबर तो नहीं है। अगला शब्द है अनुग्रह। अब देखिए, अगर आपको पता होगा तो अनुग्रह भी बच्चे दो तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बोलने में तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि वो किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, अनुग्रह और अनुग्रही, ठीक। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर जो अनुग्रह है, ठीक है, और ये गृह है, तो गृह यहाँ पर क्या है? एक होम को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनुग्रह का ही पूरा मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है अनुग्रह करना, ठीक है, प्रार्थना। क्लियर। तो ऐसे में हमारा ये गलत हो जाएगा। पर अगर हम बोलेंगे दूसरा शब्द, अगर मैं आपको बताऊं, गृह प्रवेश और गृह प्रवेश, ठीक है। अब यहाँ पे गृह प्रवेश में देखेंगे आप गृह में प्रवेश करते हैं, गृह मतलब यहाँ पे क्या है? प्लेनेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? गृह मतलब होम। तो कहाँ पे आप प्रवेश करते हैं, प्लेनेट में या होम में? तो यहाँ पर यह आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखेंगे। नेक्स्ट शब्द है अनुसूया, ठीक है। अब देखिए, हम जो बोलते हैं ना, मैंने बोला ना कि मेरी भाषा या आपकी भाषा में वो जो शब्द बोला जाता है, तो बच्चे लोग उसी को ही एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हिंदी क्या है, हिंदी देवनागरी जो लिपि है वो ऐसी है जैसी बोली जाती है और वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है। तो अनुसूया, और यहाँ पे एक शब्द और आता है जिसके अंदर हम यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं लगाते हैं। क्लियर जी। अब यहाँ पे अनसुया और अनसुआ, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? 1 और 2, जल्दी से बताइए। 1 और 2 में से 2 वाला ठीक है, एकदम करेक्ट है, ठीक है जी। और अनसुया का मतलब होता है शेड्यूल जी। अगला बढ़ते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे शब्द सुनने में और बोलने में और फिर लिखने में। हमसे बोला अधोपतन, ठीक है। तो अब बोल दिया अधोपतन और वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अधोपतन बोल दिया और वैसे ही लिख दिया, गलती नहीं है क्योंकि बोला ही ऐसे जाता है, पर यहाँ पे लिखने में थोड़े सा उसमें अलग तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कैसे? नंबर 2, नंबर 1। अधोपतन है पर बोला जा रहा है, लिखा नहीं जाएगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये लिखा जाएगा अधःपतन, ठीक है। यहाँ पे आपके विसर्ग आएंगे अध के बाद। अगला देखेंगे अनुच्छेद। पैराग्राफ बोलते हैं ना, अनुच्छेद पढ़िए। तो अनुच्छेद भी दो तरह से बच्चे लोग ज्यादातर लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, सर मैंने तो कभी, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि हम कहते हैं कि सर मैंने ये शब्द देखा ही नहीं है तो मैं लिखूंगा कैसे। क्लियर। तो यहाँ पर इस दृष्टि में क्या हो जाएगा, ये वाला ठीक होगा, अनुच्छेद। क्लियर। और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश का शब्द ऐसा या हिंदी का कोई शब्द देखा ही नहीं, लिखा हुआ कहीं, तो उसको थोड़ा सा आप लिखने में या पढ़ने में हो सकता है संकोच करें। क्लियर। अगला देखेंगे अध्ययन। ये तो वैसे आसान सा शब्द है, बट यहाँ पे बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब बच्चों को ये ज़्यादातर वो बोलता हूँ डिक्टेशन, ठीक है ना, सुरखलेख, तो उसमें बच्चे जल्दी से ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादातर इस तरह से लिख देते हैं नंबर 1 की तरह, जो कि गलत है, ठीक है। सही क्या है हमारा, ये वाला अध्ययन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टडी। अगला देखेंगे
अगम, अगम। और दूसरा शब्द कैसे आता है इसके साथ में, ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 जी, अगम। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है और ये अगम में ठीक है। ठीक है जी। अगले देखेंगे, अतिशयोक्ति एक शब्द आता है, बोलने में बड़ा इजी लगता है, पर जब लिखते हैं तो गलती होती है कि बच्चे से कि उसने वो शब्द कैसे लिखा होगा। अतिशयोक्ति आपको पता होगा ना, बड़ा चढ़ा के। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अतिशयोक्ति को, जरा कमेंट करके बताइए। अतिशयोक्ति, ठीक है, ये आपका एक अलंकार है, बताइए जी। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, अतिशयोक्ति। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक है, नंबर 2 या नंबर 1। तो इसमें ज्यादातर बच्चे इस तरह से लिखते हैं और यही गलत है। ठीक है। अतिशयोक्ति में शा जो शलगम होता है वो फुल आता है, मतलब पूरा आता है, याद रखें। ठीक है। अगला पढ़ रहे हैं, चलिए। अगला शब्द है अनुपम। जब देखिए वही है ना कि आप जैसा पढ़ रहे हैं और वैसा ही बोल रहे हैं और वैसा ही लिख देते हैं, पर जब हिंदी मानक भाषा के रूप में बात करें, ठीक है, तो वहां पर आपका जो आंसर है वो चेंज होगा हमेशा ही। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल उस शब्द के बारे में ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा और अनुपम हमारा सही हो जाएगा, नंबर 2। अगला देखते हैं, अनुषंगिक। अनुसंगिक, नंबर 1। नंबर 2 अनु, और यहाँ पे ये वाला श और क, अनुषंगिक। अनुषंगिक में दोनों ही बोलने में और लिखने में लगभग एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको, बट अगर हम बात देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये षटकोण वाला शा दिया है और ये सिंपल सा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुषंगिक। ठीक है। एक छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट है, क्या है कि जो सही शब्द हैं उनको आप आज जाके जब भी जैसे आपको टाइम मिले, इनको आप इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आज का असाइनमेंट है, आप इसको समझ के कर लीजिए। ठीक है ना। थोड़ा आपके लिए भी काम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा काम बस आपको बना बनाया चाहिए। ठीक है। अगर पढ़ना है तो थोड़ी सी खुद स्वयं से भी मेहनत किया करो। अगला देखेंगे, हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं ना अत्यधिक, तो हम इस तरह से अत्यधिक भी लिख देते हैं, और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो इस तरह से भी लिख देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें से, अत्यधिक या अत्याधिक? तो इसमें से हमारा ये गलत हो जाएगा और अत्यधिक हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसमें अलग से मात्रा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आ की। अगला बढ़ते हैं जी। अगला शब्द है कि ये जो SUNDAY संडे होता है, इसको क्या बोलते हैं? अब आप बोलेंगे सर उसको तो हम बोलते हैं रविवार। एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतवार। तो लिख के दिखाइए कि इतवार कैसे होगा। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिख देता हूं। इतवार नंबर 1 और नंबर 2 इतवार जी, बताइए। तो नंबर 1 या नंबर 2 कौन सा ठीक होगा? संडे के लिए हिंदी में बोलते हैं, तो नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ठीक। एक और है ऐतिहासिक। केवल क्या मात्रा है? यहाँ पे मात्रा का फर्क है, ये वाला। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दी और इसमें दी है, तो जिसमें दी है वही हमारा आंसर है। ठीक है। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं, इंदिरा। अब आप देखेंगे इंदिरा, ठीक, और एक होता है हमारा ये इंदिरा। इंदिरा का वैसे मतलब क्या होता है पता है आपको? लक्ष्मी। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द ठीक होगा, इंदिरा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि देश की पहली जो मुख्यमंत्री थी वो इंदिरा यही थी, तो इसलिए यही नाम आपको पता भी होगा, स्पेलिंग कई बच्चों की ठीक हो गई होगी। अगले बढ़े, नेक्स्ट शब्द है अलौकिक। जल्दी लिखा करो, अलौकिक जी, अलौकिक। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही देखो लिख भी दिया है मैंने। तो नंबर 2 इसमें ठीक है, ठीक है। अलौकिक, लव, लव ये होता है ना, ये लो होता है, ये लव होता है, क्लियर। चलिए अगला देखेंगे, एक शब्द है अर्थात, बोलते ना अर्थात। तो अर्थात भी बच्चे दो तरह से लिखते हैं जल्दीबाजी में, छोटे छोटे शब्द हैं और जब पेपर में आते हैं तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं हम तो ये आते ही है। तो इसमें होता है एक हलंत नंबर 2 में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हलंत वाला ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। और जब हलंत लग जाता है वो कहते हैं ना स्वर रहित हो जाते हैं। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट आजीविका। आजीविका और आजीविका, ठीक है। दो एक तरह से और इसको मैं अगर लिखना चाहूं आ सकता है पेपर में, आजीविका, आजीविका, ठीक है। अब हो गए 3, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट वाला नंबर 1, ठीक है। ये दोनों हमारे गलत। चलिए अगला बढ़े, अगला शब्द है हमारा आवाहन, ठीक है। आवाहन को इंग्लिश में बोलते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं कहा है कि ये आपको खुद से करना है, कॉल फोर्थ, यानी कि आवाहन करना, बुलाना जी। तो आवाहन भी बच्चे दो तरह से लिखते हैं और गड़बड़ करके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा हमने आवाहन लिख दिया और यहाँ पर हमने ये कर दिया आह्वान, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारा वाहन जुड़ा है, वाहन मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है। तो ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा, आवाहन, ठीक है ना। हमने बुलाने को कहते हैं किसी को, ठीक है। अगला शब्द देखेंगे, नेक्स्ट शब्द है अरण्य, ठीक है। आपको पता है ना, मैंने आपको एक बार बताया था कानन, कि कानन क्या होता है, जंगल। तो एक शब्द और आता है, कौन सा, अरण्य। अरण्य कांड भी एक आपने पढ़ा होगा रामायण का। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा मैंने तो हिंट भी दे दिया आपको। तो 1 या 2, यहाँ पर हमारा 1 वाला एकदम ठीक है, 2 वाला यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा आंशिक। आंशिक, एक ये आंशिक हो गया और एक हो जाएगा आपका ये, क्लियर। तो आंसर ए या 2, ऑलवेज याद रखें, शलगम वाला श, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला शब्द अष्टवृक, ठीक। क्या है, अष्टवृक। अष्टवृक एक ऋषि का नाम था और यहाँ पे जो स्पेलिंग में आ जाते हैं ये, और दूसरा है आपका ये आंसर 1 और आंसर 2, ठीक है। अष्टवृक और अष्टवृक, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एक ऋषि का नाम है, ये गलत है। अगला देखते हैं शब्द अहिल्या। आपको पता है कि अहिल्या जो है वो पत्थर की शिला बन गई थी, ठीक है। तो उसको राम जी ने उनको उद्धार किया। और क्या वो लिखते हैं, अहिल्या। तो अहिल्या होता है या अहिल्या होता है। आंसर नंबर 1 और 2, बताइए कौन सा होगा इनमें से। जी बिल्कुल सही, आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
अगला पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अभियंतर। क्लियर 1। नंबर 2 अभ्यंतर। नंबर 3 भी लिखता हूं, अभ्यंतर, और नंबर 4 भी लिख देता हूं आपके लिए जी। अब बताइए क्या होगा। A 1 2 3 4 अभियंतर। तो अभियंतर में जुड़ी है आपकी संधि विच्छेद कौन सी है? अभि जमा अंतर। तो आंसर क्या हमारा? आंसर नंबर डी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अमावस्या। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने घर में भी सुना होगा ना, आज अमावस है, कल अमावस है, या मम्मी पूछ रही हैं भाई अमावस क्या। अब जो अमावस है वो मानक हिंदी के रूप में देखा जाए तो वो एकदम गलत है, पर बोलचाल में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पर मैंने कहा मानक भी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अमावस्या, ठीक है। अमावस्या वो उसका आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। क्लियर जी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला शब्द है अर्गला। अर और गला, और एक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अर्गला नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 आपका गलत है और नंबर 2 आपका एकदम बिल्कुल पूरा सही है। अर्गला। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ जो बच्चे बाद में जुड़े हैं कि आपको जो भी मैं आपको हिंदी वाले जो शब्द लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वो उसके साइड में आप उनको एक बार इंग्लिश में भी क्या कहते हैं और एक सेंटेंस, इतना छोटा सा असाइनमेंट कर लो, आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। यही तरीका है नए शब्द को सीखने का, ठीक है। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा स्तुति। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अस्तुति लिख देते हैं और स्तुति, और अगर लिखने वाले तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ना 1 2 और 3। तो इसमें आंसर क्या हो जाए हमारा? सेकंड वाला। ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला शब्द क्या है हमारा? अगला शब्द है हमारा अभिनेता। अभिनेता इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभिनेता को? एक्टर। मैं क्यों लिख देता हूँ बार बार, मेरे भूल जाता हूँ मैं, आपका काम है लिखने का। तो अभिनेता, अभिनेता और अभिनेता, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या दिया आपको पता है कि अभी आपका गलत है, ठीक है। अभिनेता आपका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभिनेता जी, हीरो बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है अमृत। अमृत और अमृत, नंबर 1 और 2। अमृत और अमृत, अमृत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अमृत, और ये हमारा हो जाएगा अमृत, ठीक है। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। सही आंसर क्या है? ये वाला, ठीक है। चलिए आज आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।